lasciam l'illuminatoio. Nembucha. Halo. Sini kan tuh jangan sini kan tuh. मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट काशी जी प्लीज आगे आए और सीसी सर का स्वागत करें। तो जी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब का स्वागत करें। तो जी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे डीसी साहब गुलाम साहब का स्वागत करें।
हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख श्री राधाकृष्ण माथुर। बिना प्रोटोकॉल के थोड़ा समय क्योंकि शॉर्ट है, मैं हमारे बड़े भाई, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम और बहुत ही डाउन टू अर्थ सुलझे हुए और राष्ट्रीय स्तर पे हमारे नेता भी हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। आज का ये जो कार्यक्रम आज हम कर पा रहे हैं उसमें दो हमारे भाइयों की कहूँगा या हमारे नेताओं की या हमारे एलजी साहब की, इन दोनों की प्रेरणा से आज का ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे बड़े भाई और केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का, जिन्होंने सबसे पहले मेरे को प्रोत्साहित किया, हमारी टीम को प्रोत्साहित किया और हमें कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, आप ये कार्यक्रम रखो। और लद्दाख मेरे दिल में है, मैं चाहता हूँ कि लद्दाख के लिए कुछ करूँ, आप ये कार्यक्रम करो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, और ये आपकी प्रेरणा से आज संभव हो पाया है। उसके बाद मैं लद्दाख आया और एक दिन पहले ही मैंने श्री राधाकृष्ण माथुर साहब से निवेदन किया कि हम मिलना चाहते हैं आपसे। सुबह फ्लाइट से पहुंचा तो उसी टाइम सूचना मिली कि आप आइए, और हालांकि उस समय लंच टाइम था, भाई साहब ने फिर भी हमारे लिए समय निकाला और हमारे मतलब ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट, 2 घंटे हमसे चर्चा की और हमें प्रोत्साहित किया, हमें हर तरह की सहायता सहयोग का आश्वासन दिया। तो मैं रूपाला भाई साहब से कहना चाहूँगा कि माथुर साहब का आज के कार्यक्रम में बहुत बड़ा रोल है। हम आज तक पिछले 7 साल में लगभग 40 कार्यक्रम कर चुके हैं। ये एक ऐसा कार्यक्रम शुरुआत हुई है, या पहले से हमें लग रहा था माथा ये कार्यक्रम बहुत अच्छा सफल होने वाला है, क्योंकि माथा साहब के नेतृत्व में मैं सारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। चाहे वो स्वागत विश्वास जी हैं, चाहे मेहदी जी हैं, चाहे और मैं अन्य सबके नाम नहीं भी ले पाऊँ, एक एक ने सहयोग किया है। तो ये यहाँ के स्थानिक अधिकारियों के साथ और आप सब लोगों के साथ भी बातचीत करके आपके मन की जो समस्याएं होंगी या जिज्ञासा, मैं समस्या नहीं बोलूँगा, जिज्ञासा होगी, उसका समाधान करने की हम कोशिश जरूर करें। यहाँ के जो ट्राउट फिश का एक इश्यू चल रहा है, जो नुब्रा के रीजन में उसको बनाने का आपका विषय था, करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से उसको प्रपोज किया गया है। हम उसको मंजूरी देने के लिए तैयार हैं और इसको मंजूर करें। ये ट्राउट का जो फार्म बनेगा उसके साथ उनकी हैचरी भी डिस्ट्रिक्ट नुब्रा में उनका भी आपका प्रपोजल है, वो भी 1 करोड़ 10 लाख की लागत से आप करवाना चाहते हैं। हम इसको भी परमिशन दे रहे हैं, उसमें भी आप आगे बढ़ें। गवर्नर साहब अभी बोल रहे थे कि हमें यहाँ ट्रेनिंग युवाओं को देनी है, उसको जिस विषय में रुचि हो उसमें उनको स्किल डेवलप करना है। ऐसे ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए आपको एक मकान की आवश्यकता है, एक सेंटर बनाना चाहते हैं, वो भी 1 करोड़ 10 लाख की लागत से
जिस किट में आपने प्रपोज किया है, हम इसको भी आपको मंजूरी दे रहे हैं, आप इसमें भी आगे बढ़ जाएं। सबसे बड़ी अच्छी चीज हमारे संज्ञान में आई कि यहाँ जो अपने ट्राउट फिश है उसके फीड का यहाँ कोई अपने लद्दाख में कुछ बन नहीं रहा है, तो आपको जम्मू कश्मीर पे डिपेंड रहना पड़ता है। वहीं से आए और जैसे आप बता रहे हैं कि भी 4-6 महीना तो अपना कारोबार ही बंद हो जाता है, रास्ते भी बंद हो जाते हैं, तो उस समय ये डिपेंडेंसी आपको बड़ी महंगी पड़ जाएगी, या तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं या तो। इसीलिए ऐसी फीड मिल यहाँ लगाने के लिए एक 8 टन की कैपेसिटी वाली और एक 10 टन की कैपेसिटी वाली 1 करोड़ 20 लाख की लागत और 2 करोड़ की लागत के साथ हम इसको मंजूर कर रहे हैं, ताकि ये फीड मिल यहाँ ही लगे, लद्दाख में ही लगे। ये काम करने से 2 फायदे हैं। एक तो यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को ये काम मिलेगा, और यहाँ के जो फिश में काम करने वाले लोग हो गए, इनको रॉ मटेरियल और जरूरी सामान भी यहीं से मिलेगा, तो चेन कंटिन्यूस रहेगी, वो फिर टूटेगी नहीं। तो इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। एक आपने मोबाइल लैब की भी डिमांड की हुई है डायग्नोस्टिक के लिए, और आपका हिली एरिया है तो उसमें मोबाइल वान में तो आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वेटरनरी मोबाइल वान, जैसे हमारे जन सामान्य के लिए जो एम्बुलेंस है 108, उस प्रकार के वेटरनरी के लिए मोबाइल वान हम पूरे देश में देने का मोदी जी ने घोषणा करवा दिया है, पूरे देश में। तो हम लद्दाख को भी दे रहे हैं, उनका उपयोग भी आप करें। वो जो आपने आपकी प्रपोजल है उसको हम आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा सर कि आपने अपने कीमती समय निकाल के लिया है, और यहाँ के जो लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको जो है किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का प्रयास करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ सर। और साथ ही साथ MSME डेवलपमेंट फर्म का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पे किया और माननीय मंत्री जी को यहाँ पे इनवाइट किया। जिस प्रकार से अभी यहाँ बताया गया कि MSME के इस फोरम के द्वारा किस प्रकार से हमारे यहाँ के युवाओं को, जो यहाँ के यंग एंटरप्रेन्योर्स है, उनको किस तरह से लाभ मिलने वाला है, मुझे पूरा उम्मीद है इस प्रकार के प्रोग्राम से डेफिनेटली जो है हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को पूरा भरपूर लाभ मिलेगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के ध्यान में लाना चाहूँगा सर, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी एक से एक यंग एंटरप्रेन्योर्स है और एक से एक अनेक चीज़ों के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं सर, चाहे वो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हो या हैंडलूम से रिलेटेड हो। और मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि इतने सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं सर, इनको बावजूद एक जो प्लेटफॉर्म यहाँ मिलना चाहिए था, उसके बावजूद भी जो प्लेटफॉर्म इनको मिल नहीं पाया, फिर भी जो है उन्होंने जो है अपने बलबूते पे जितना जो रिसोर्सेज जो यहाँ पे अवेलेबल था उसके बलबूते पे इन्होंने बहुत अच्छे मेहनत के साथ बहुत आगे बढ़ा है सर। अभी वाकई में जो है एक सही हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, एक सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जो है इस 2 साल में मेरे ख्याल से यहाँ पे एक से एक जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स चलाया जा रहा है। यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का जो प्रयास, यहाँ के युवाओं को जो आगे बढ़ने का जो एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, मैं इसके लिए जो है एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है लद्दाख का सपना पूरा किया। उस क्षेत्र में यहाँ के युवाओं को, यहाँ की जनता को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है।
ये मेरा पूरा विश्वास है। उनके साथ रहकर जो हैंड होल्डिंग होनी है फॉर दीज एरियाज दैट वुड बिकम पॉसिबल। इसके लिए मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ, इसलिए मैं बार बार उनका स्वागत करता हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। मंच पर उपस्थित ऑनरेबल CC काशी साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर मेहदी साहब एंड यासी जी, प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ द फोरम ऑफ द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फोरम है, Deputy Managing Director, Joint Secretary of the Ministry, and the Sutradhar of this कार्यक्रम श्री गोयनका जी जो MSME डेवलपमेंट फोरम से। सबसे पहले मैं एक बार रीट्रेट करना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए एक महामंत्र, गुरु मंत्र जैसा भी आप समझे दिया है कि लद्दाख हैज़ टू डेवलप एज ए कार्बन न्यूट्रल स्टेट। और इसीलिए जितना डेवलपमेंट के हम लोग सोचते हैं, वी ट्राई टू सी दैट देयर शुड बी नो कार्बन फुटप्रिंट्स। इसीलिए मैं समझता हूँ कि स्मॉल इंडस्ट्रीज पर्टिकुलरली इन द प्राइमरी सेक्टर, जिसमें कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो या एनिमल सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, डेयरी, हमारा फोकस डेवलपमेंट के लिए इन्हीं सेक्टर्स पर होगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जो हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है लद्दाख का, वो माननीय मंत्री जी के मंत्रालय से ही एक बहुत बड़ी मदद हमें मिल सकती है, क्योंकि दिस इज द डायरेक्शन इन विच लद्दाख वांट्स टू मूव एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। साथ हैं लप्पा साहब जो संस्कार के काउंसलर भी हैं, इनसे पूछते हैं उनके क्षेत्र में क्या कुछ MSME के माध्यम से क्या कुछ किया जा सकता है वहाँ के युवाओं के लिए। देखिए MSME का अभी आज के एक्सपो हो रहा है ले में, लेकिन अभी इसका जो नोटिफिकेशन काफ़ी लेट निकला, तो हमारे ज़ांस्कर क्षेत्र से मेरे ख्याल से कोई भी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है जी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई एक्सपो हो तो वो टाइम पे इन्फॉर्म किया जाए, ताकि जहाँ नुब्रा, चांगतांग, ज़ांस्कर जो दूर दराज के इलाके के लोग आ सकते हैं। जैसे दराज है, सुरू वैली है, तो हर एरिया का अपना अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, अलग सा खासियत होता है। तो उसी खासियत को देख के उस एरिया के जो नौजवान है, जो अनएम्प्लॉयड है, उसी हिसाब से MSME के थ्रू ये अपना अपना छोटा मोटा यूनिट सेटअप कर सकते हैं। जैसे संस्कार में ऐसे क्या चीज़ है जो वो वहाँ यूनिट लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे यार के बहुत हैं। संस्कार एक पश्चर लैंड है, और मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें जो याक डायरी फार्मिंग है, और दूसरा जो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन वहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि वो जो ज़ांस्कर क्षेत्र जो है अभी हिमाचल से काफ़ी नज़दीक हो गया है। जैसे वहाँ पे मटर का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, पोटैटोज़ का होता है, वो जो है काफ़ी लेट प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अभी डाउन में पंजाब में उसका मौसम की वजह से वो ख़राब हो गया, या उस टाइम पे जो उत्पादन नहीं होता है, उस वक्त ज़ांस्कर से सप्लाई किया जा सकता है, और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे ले से ज़ांस्कर काफ़ी 200 किलोमीटर है, तो जो ज़ांस्कर का लुंगनक एरिया है वो 40-50 किलोमीटर पे हिमाचल के लास्ट गांव से मिल जाता है। तो ऐसे चीज़ों में याक डेयरी फार्मिंग का बहुत अच्छा पशुपालन मंत्री, डेयरी है, मछली पालन है, वो मंत्री आ रहे हैं रूपाला जी, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसा कुछ छोटा मोटा थोड़ा सा कंसल्टेंसी के तौर पे एक SME का एक संस्कार में भेज के लोगों को ट्रेन करने के लिए, या 2-4 दिन का कैंप लगाए, ताकि लोगों को पता चले कि इस
MSME के थ्रू बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है और उनको लोन भी मिल सकता है। हाँ, लोन भी मिल सकता है। जो सेटअप करना है, लोन कैसे अप्लाई करना है, यूनिट को कैसे सेटअप करना है, वो लोगों के, वो नौजवानों के नॉलेज में अभी नहीं है। उन चीज़ को एक्सपोज करना चाहिए उनको। आपको उम्मीद है? जी, मुझे उम्मीद है कि मैंने कल भी हमें यहाँ के चेयरमैन साहब हमारे रजनीश गोयनका जी से मिला था। संस्कार के बारे में मैंने रिक्वेस्ट किया था कि नेक्स्ट टाइम या तो संस्कार जैसे क्षेत्र में हो, अलग अलग हर जगह घूमते घूमते, मतलब कभी नुब्रा में हो, कभी चंगतांग में हो, कभी संस्कार में हो, कभी द्रास में हो, कभी सुरू में हो। तो इस तरह अगर ये करता तो हर इलाके के लोगों को ये बेनिफिट दिया जा सकता है। और माइग्रेशन भी रुकेगी उससे। हाँ, वहाँ से माइग्रेशन भी रुकेगा। अब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से, तो एजुकेशन सही ढंग से देने से लोगों को वहाँ अपने जगह पे बैठ के अच्छा बिजनेस चलाया जा सकता है। मंत्री जी ने जितनी भी अनाउंसमेंट की वो ज़्यादातर आपके क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। कैसा लगता है आपको? बड़ी खुशी मिलती है सुशील जी, जब इस तरह से सरकार लोगों तक अपने जो योजनाएं लेके आती है। खासकर मैं इस योजना और इस घोषणा के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं थैंक्स करना चाहता हूं, और साथ ही साथ हमारे मंत्री जी का मैं थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने यहाँ ऐलान किया। और हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री राधाकृष्ण माथुर जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हमारे ऑनरेबल MP साहब श्री जामिया जी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जनाब टाशी हसन साहब का, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी जनाब रविंदर कुमार साहब का, और उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने आज के दिन इस तरह के बड़े अनाउंसमेंट के लिए जिस तरह से कोशिश की। खासकर मैं भारत सरकार का थैंक्स करना चाहता हूं। इस तरह के जो अनाउंसमेंट से हमारे जो फार्मर्स हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा, उन्हें अपने जो भी काम है उस काम का एक वैल्यू मिलेगा। और भारत सरकार जब इस तरह से आ रही है, हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और लद्दाख मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल इनके साथ दिखाई दे रही है उन्हें, तो आज के इस अनाउंसमेंट में ख़ासकर नोबरा इलाके के लिए इतना बड़ा एक घोषणा हुआ, जहां नोबरा के जो ट्राउट फिश जो फार्मर्स हैं उनके लिए जो फार्मिंग करते हैं, और साथ ही साथ लद्दाख के लिए यूटी लद्दाख के अंदर इस तरह के ऐलान होना, मैं समझता हूँ। आप चाहेंगे कि नुब्रा के साथ साथ पूरे लद्दाख क्षेत्र में फिशरीज़ का और महत्व बढ़े? जी हाँ सुशील जी, अभी तक मुझे नहीं लगता था कि हमारे लोग फिशरीज ही फार्मिंग में भी आ रहे हैं, लेकिन आज के इस तरह के अनाउंसमेंट ने जो छोटे छोटे किसान हैं उनको आगे आने का मौका मिलेगा, और इस तरह के जो मछली पालन है इसमें और एक गति मिलेगी, और लोगों को कमाने का रोज़गार मिलेगा। और हमारे जो यंग जो लोग हैं, हमारे यंग युवा वो उनको आगे आके इस तरह के क्षेत्र से फ़ायदा लेने की ज़रूरत है। जिस तरह मंत्री जी ने कहा कि उनकी तरफ से हर एक प्रोजेक्ट के लिए उनका हाँ है, तो उनके हाँ में हमें थोड़ा और आगे जाने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि माइग्रेशन बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम में। गांव से लोग माइग्रेट करके शहरों में बढ़ रहे हैं। जी। क्या इस तरह की योजनाओं से, घोषणाओं से क्या माइग्रेशन रुकने में मदद मिलेगी? बहुत काफ़ी हद तक। देखिए सुशील जी, इस तरह के प्रोजेक्ट में हर एक गाँव में हमारे जो फार्मर्स है, यंग एजुकेटेड लोग हैं, वो अपने गाँव में रहते हैं, अपनी कमाई वो कर सकते हैं। और इस फार्मिंग में आप देख रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहाँ जब फीड हम अपने तरफ से उनको दे सकते हैं। मैं डॉक्टर बाय प्रोफेशन हूँ, और मैं पिछले 20 साल से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में मेरा खुद के हॉस्पिटल सर्जिकल रिहैबिलिटेशन इक्विपमेंट का बिजनेस है। गौतम जी, हम जानना चाहेंगे कि जो आज आप SMSME जो है यहाँ एक्सपो लद्दाख में लगा है, इसमें आप क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं और इससे यहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिल सकता है? राइट सर, आप जैसे सबको मालूम है कि हम कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। इसके रिलेटेड हमने, जैसे आज की जो डिमांड है, सैनिटाइज़र है, फेस मास्क हैं, ये हमारे खुद के मैन्युफैक्चरिंग भी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो यूथ है या जो आगे बढ़े, इन चीज़ों के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आते हैं और इनकी ग्रोथ है, और आज की डिमांड है, नीड ऑफ टाइम ऑफ नीड की ये ज़रूरत है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ के अगर लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएं तो इनका बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। तो जो युवा वर्ग है, हाँ जी, उनको क्या इससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे आने वाले टाइम में? बिल्कुल सर, आने वाले 5 साल के अंदर मेडिकल के अंदर इतने चेंजेस आने वाले हैं कि आप देखेंगे कि हर बंदा मेडिकल की जो ज़रूरत को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है। थैंक यू। वेलकम सर।
आज हमारे साथ ट्रैवल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनसे पूछते हैं कि ये एमएसएमई जो है, यहाँ जो एक्सपो लगा है, इससे टूरिज्म सेक्टर में और होटल के सेक्टर में क्या फ़ायदा मिल सकता है युवाओं को, यूथ को? सर, मेरे ख्याल से लद्दाख में ज़रूरत है कि जितने ट्रैवल एजेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं या होटेलियर्स हैं, जितने भी ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सबको एमएसएमई में रजिस्टर होने की आवश्यकता है। और एमएसएमई में मेरे ख्याल से बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी तक हमारे यहाँ पे जितने भी एसोसिएशंस हैं या जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हैं जी। तो इसी माध्यम से हम आज यहाँ पे एक्सपो में आए हैं, यहाँ ये जानने के लिए कि एमएसएमई में अगर हम रजिस्टर करें एज टूर ऑपरेटर, क्या फ़ायदा हो सकता है? तो क्या फ़ायदा हो सकता है युवाओं को? सर। और आप होटल के बारे में आप बताइए, होटल वाले एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकते हैं? हाँ, कुछ होटल्स तो अभी एमएसएमई में रजिस्टर्ड भी हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ, जैसे लद्दाख का नया यूटी बनने के बाद बहुत सारे अभी जो हमारे यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट के फॉर्मेलिटीज़ में डिले हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लद्दाख के एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड किए हुए यहाँ प्रॉपर्टीज़ है, उसको इंसेंटिव्स क्लेम करने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि पोल्यूशन का एक उसमें मेन है जी। तो पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के तरफ से अभी तक हमें ये कंसेंट टू ऑपरेट का जो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उसकी वजह से अभी तक कोई भी इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं जी। और यहाँ पे लद्दाख आप जानते हैं कि सिर्फ होटल्स ही नहीं, ज़्यादातर गेस्ट हाउस, होम स्टेज बहुत सारे हैं। तो उनके लिए जैसे गवर्नमेंट के जो DPIIT के जो हमारे रूल्स हैं, उसमें हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हमारे इंडस्ट्रीज़ के वहाँ पे, और हमारे इंडस्ट्रीज़ में ये रिक्वेस्ट किया कि कम से कम हमारे जो इंसेंटिव्स क्लेम के जो कैप है उसको कम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियरी इसका लाभ उठा सकें। बहुत अच्छा है। और आप लोग जो यंग लोग हैं, जो कि एज एंटरप्रेन्योर्स का काफ़ी अच्छा स्कोप है। जो भी चीज़, जैसे अभी एनर्जी ने बोला कि ये गोल्ड माइन है। जो भी चीज़ में देखिए हर तरह से जो है, हर चीज़ में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आपका हर चीज़ में आपका जो यहाँ का सॉइल हो गया, आपका लैंडस्केप हो गया, फोटोग्राफी हो गया, फिल्मिंग हो गया, जो भी चीज़ है सब अनएक्सप्लोर्ड है, करने की बहुत ही ज़रूरत है। यानी मैं पिछले 28 सालों से यहाँ पर हूँ, तो सब लोग जानता हूँ, मैंने खुद यहाँ देखा है। हर तरह की चीज़ें जहाँ भी आपने हाथ से वो गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन जैसे पंख लगाने की जो इन्होंने भी बोला, वो भी काम हो रहा है। गवर्नमेंट अभी JNK से हट गई है, तभी यूटी बन गया है, तो ऑलरेडी वीक्स बन गए हैं। तो आपको जो भी चीज़ें पहले जो JNK का होने का जो दिक्कत होती है, आजकल वो चीज़ें नहीं, जो मैं पिछले खुद में देख रहा हूँ 2 सालों से, इतनी सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी हो रही है। ब्लैक कोचिंग क्या करती है, सॉइल को केमिकल को इंक्रीज करती है। और गवर्नमेंट की जो स्कीम पॉलिसी का पर ड्रॉप वो ग्रोथ, इसमें पानी की खपत कम होती है, ब्लीड्स को आने से रुकता है और ईल्ड आता है, डबल ईल्ड हो जाते हैं। यानी पर ईच बंच ऑफ क्रॉप, यानी थोड़े से जगह में काफ़ी अच्छा आपको ईल्ड हो सकता है। तो मल्चिंग के बारे में बताया, मल्चिंग के काफ़ी फायदे हैं। मल्चिंग का काफ़ी लोगों ने, गाँव में लोगों ने अडॉप्ट कर लिए हैं। और इसके साथ वाटरमेलन का जो है कि आपका सीधा वाटरमेलन यानी फार्मर फील्ड का है। आप कहीं जाएंगे, मैं तो पिछले काफ़ी घुमा था, फिर गाँव ये काफ़ी जगह वाटरमेलन का, और वाटरमेलन की फील्ड बहुत अच्छी है। ऑन एन एवरेज 8 to 10 kg का वाटरमेलन होती है। एंड जगह हेल्थ पॉइंट से वाटरमेलन इस एरिया को बहुत अच्छा, ये डेजर्ट है, कोल्ड एरिया है, यानी यहाँ मॉइस्चर कमी होती है, तो वाटरमेलन आपको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये एमएसएमई की विशेषता है। अब जब आप एमएसएमई में रजिस्टर हो गए, आपको एक नंबर मिल गया, आपको ईमेल पे एक सर्टिफिकेट आ जाता है, तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम इसके बिना आपको नहीं मिलेगी। ये मैंडेटरी है कि आपको कोई भी स्कीम लेने के लिए एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दूसरा ये है कि जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो गवर्नमेंट के टेंडर में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें एक EMD लगती है।
वो EMD एग्जम्प्ट है। MSME के लिए वो EMD एग्जम्प्ट है, वो उसको नहीं देंगे। दूसरा, कुछ फीस लगती है, वो फीस एग्जम्प्ट है। तीसरा यह है कि कोई टेंडर पड़ा तो उसमें MSME भी आ रही है, बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं और बहुत बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं। तब हम MSME को कैसे वहाँ बचाएं? तो जो भी प्रोक्योरमेंट होगा, किसी भी CPSU जो प्रोक्योरमेंट करेगी या गवर्नमेंट की कोई कंपनी प्रोक्योरमेंट करेगी, तो उसे अपने प्रोक्योरमेंट में कुल प्रोक्योरमेंट का 25% MSME से लेना ही लेना है। ये मैंडेटरी, जो भी वो खरीद करेंगे उसमें से 25% MSME से लेना है। और इस 25% पे 3% SC/ST के लिए है, 1% वुमेन के लिए है कि इसमें से उनसे भी लेना है। ये तो MSME रजिस्ट्रेशन की बात रही। जब हमारे कोई नया उद्यमी बनना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, प्रश्न होते हैं कि हम कैसे शुरुआत करें, कैसे अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लगाएं, कैसे अपना एंटरप्राइजेस करें, कई सारे उन पे क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप में क्या स्किल है, क्या ऐसी विशेषता है कि आप क्या एक नया कुछ कर सकते हैं, क्या नया आउटपुट दे सकते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज जो भी जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर उसमें यूटिलिटी है तब वो रिसोर्सेज है। अगर किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में यूटिलिटी नहीं है तो वो रिसोर्सेज है। तो सबसे पहले आपको स्किल डेवलपमेंट अपना करना पड़ेगा। बहुत से लोगों में अपनी अपनी विशेषता होती है। कई लोग सीखते भी हैं, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का, कोई इन्वर्टर बनाने का, कई तरह की चीज़ें हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग चलती है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसके अलावा जो हमारा MSME मिनिस्ट्री है वो ESDP करके एक प्रोग्राम चलाती है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके तहत 5 दिन की, 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। KVIC भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाती है। अभी रिसेंटली कोविड हुआ तो कोविड में फिजिकल जो ट्रेनिंग वर्कशॉप कम हो रहे थे तो इन्होंने ऑनलाइन कर रखा है। आप KVIC.gov.in पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी फीस आपको जमा करनी पड़ती है। ऑनलाइन आप कई तरह के उसमें कोर्सेज हैं, वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ अभी बैठे हैं PPDC से भी, ये हमारे टूल रूम के पार्ट हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं। ये भी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराते हैं। 18 सेंटर्स हैं, 11 बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं। वो लोग भी ये ट्रेनिंग कराते हैं और अलग अलग सब्जेक्ट पे कराते हैं। जैसे सिरेमिक्स की होती है, ग्लास एंड सिरेमिक्स की होती है, लेदर की होती है CFTI आगरा में, जो आपके डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज भी बताया था कि यहाँ से वहाँ उन्होंने यहाँ पे कुछ कराया है। तो सबसे पहले आप अपने में स्किल को बनाइए, उसको इनहेंस कीजिए। अब दूसरा आता है कि क्रेडिट। हम कोई नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? जिनके पास हैं उनके लिए तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमारी एक फ्लेक्स स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पहले हमारे चेयरमैन गोयनका जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके मेहनत से आज लद्दाख के एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत बड़ा एक हमें बहुत सारी चीज़ पे हमें स्टडी करने का, हमें सीखने के बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें मिला। जैसे कि हम मानते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर लाइन में जाएंगे तो हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर लोकल जो प्रोडक्ट है, इन चीज़ को हम कैसे वैल्यू एडिशन करें। लोकल जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो जैसे हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ के बरले हैं, वीट्स है, और इसी तरह हमारे वेजिटेबल्स हैं। आज के डेट पे हमारे सिबकथन है या पश्मीना है, एप्रिकॉट है, ये चीज़ जो है बहुत मशहूर हुए हैं।
हर जगह ये इसका डिमांड बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अभी उन्होंने बोला कि वो ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ के बहुत सारी चीज़ जो अभी आने वाले टाइम पे लद्दाख एक ऑर्गेनिक LSDC के एक विजन है कि आने वाले 2 साल में हम पूरा लद्दाख को पूरा ऑर्गेनिक करने की वो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे बाकी चीज़ जैसे सिबकतन हमारा यहाँ पे बहुत सारे बहुत फेमस हुआ है, बहुत डिमांड आ रहे हैं। इसी तरह हमारे पश्मीने पे बहुत डिमांड आ रहे हैं। तो इसी तरह हमारे वीट पे क्यों डिमांड आया है, इसी तरह हमारे बार्ले पे क्यों नहीं आएंगे, इसी तरह हमारे सब्जी वेजिटेबल्स को, जैसे मैं हमारे वेजिटेबल्स का अभी हमें कोई मार्केट इतना अच्छा नहीं है। जैसे कि हम मार्केट में अभी सर्दी के टाइम पे हम पैकेटिंग जो फ्रोजन करके यरगुन का जो वेजिटेबल सर्दी में हमें मार्केट से मिलते हैं, वही चीज़ जो हम यहाँ से क्यों नहीं बनाएंगे। हमारे ही वेजिटेबल्स को वही एक पैकेट में थोड़ा सा जो 2-4 पीस गोभी होते हैं, 2-4 पीस उसमें मटर होते हैं, 2-4 पीस गाजर के पीस होते हैं, वही चीज़ जो हम पंजाब से यहाँ लाके मार्केट में हम यहाँ बेचते हैं। तो हम अपना ही सब्जी को यहीं फ्रोजन करके हम क्यों नहीं भेजेंगे। इसके लिए MSME की तरफ से मैं सोचता हूँ कि MSME के माध्यम से गोयनका जी की हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी चीज़ पे हम थोड़ा सा हमारे एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग मिले, ताकि हमारे ही चीज़ को वैल्यू मिले, हमारी चीज़ को मार्केट में आए। हाँ, सर्दी में हम वहाँ से क्यों लाएंगे, हम यहाँ से बाहर के हमारे और कई डिस्ट्रिक्ट में और कई स्टेट में हम क्यों नहीं भेजेंगे, हमारा ही सब्जी बाहर क्यों नहीं भेजेंगे। अगर हमारे सब्जी बाहर भेजेंगे तब जाके हमारे एंटरप्रेन्योर का बिजनेस जो है बढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योर्स के बारे में मैं ये कहूँगा, यहाँ पर अभी शायद है मिस्टर दोजा को जाते होंगे ना, वो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बेसिकली वो बड़ी एंटरप्रेन्योर्स थे, वहाँ ट्रेनिंग होते थे। तो उनका 1 या 2 साल का ट्रेनिंग होता था, तो उसमें हर बार बैच हमारे यहाँ विजिट करते थे। उस समय हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू हैव ओरिएंटेशन दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, जैसे अभी सर ने थोड़ा बहुत बताया, उस हिसाब से एग्रीकल्चर को पूरा पर्सपेक्टिव में लेके क्या क्या कर सकते हैं उस हिसाब से हम ओरिएंटेशन करते थे। लेकिन अभी शायद कुछ ब्रेक हुआ है, तो अभी नहीं आ रहे हैं शायद। तो उस हिसाब से अभी आपने कहा क्या क्या पोटेंशियल्स है, तो उसके बारे में इफ यू पीपल हैव ए काइंड ऑफ ग्रुप और some organization and association, so you can approach us, we can have a full 1 day kind of brainstorming with us that हमारे पास क्या है और हमारे पास क्या नहीं है, हम ये नहीं बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी हवा में उड़ जाते हैं। लेकिन क्या हम आपको मदद कर सकते हैं, या फिर हम आपको कहाँ से लिंक कर सकते हैं। लाइक इंडिया में बहुत सारे DRDO के फूड रिलेटेड, कोई पैकेजिंग में है, तो कोई प्रोसेसिंग में है, कोई मैसूर में है, तो उनके थ्रू लिंक भी करा सकते हैं। तो जैसे अभी 1-2 प्रोडक्ट दिखाया था, तो उन्होंने वहीं से ही शुरू किया था। ये सारा देखिए तभी पॉसिबल होता है जब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट करे, सपोर्ट करे, रिस्पॉन्सिबल हो, सपोर्टिव हो। मैं लगभग पिछले 6-7 साल में 42 प्रोग्राम इस प्रकार के कर चुका हूँ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। कई जगह हमें सपोर्ट मिलती है, कई जगह के पॉलिटिक्स हो जाता है, कई जगह को ब्यूरोक्रेटिक हैंडल हो जाती है, कई जगह मिलती है। दिस इज, मैं स्वागत जी आपके मुंह पे कहता हूँ, दिस इज वन ऑफ आवर बेस्ट प्रोग्राम्स, बेस्ट सपोर्ट। मतलब सारे इतने रिस्पॉन्सिव थे। आई वुड लाइक कि एवरीबॉडी शुड केयर फॉर इट, कि जब अच्छे ढंग से, अगर विश्वास जी यहाँ यहाँ मुझे बताना देश से बाहर थे, फिर भी आपकी टीम जो यहाँ थी वो आपके बिहार पे रिस्पॉन्सिव, सपोर्टिव। अगर हमने कुछ भी उनको कहा, दे ट्राई टू डू इट। तो थैंक्स फॉर इट, द होल MSME फोरम इज थैंकफुल टू यू। और जिस कमिटमेंट के साथ हमने ये सोच करी, और मेरे कभी भी देखिए 60-70% नंबर आते हैं तो डिस्टिंक्शन मिल ही जाती है, पर मेरे को अपने आप में, क्योंकि सबसे बड़ा इवैल्यूएटर आदमी खुद होता है, और क्योंकि हम करते रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये प्रोग्राम इट इज क्लोज टू 85%। 85% जो रिजल्ट्स हम चाह रहे थे वो कुछ अचीव हुए हैं,
क्योंकि मिस्टर ताशी और ये दोरजी राइट पे ये बड़ा हम हमारी टीम के पीछे पड़े हुए थे कि भाई आप कर रहे हो कुछ होना चाहिए, लोग हमसे पूछेंगे। तो काफ़ी अच्छी जैसे हम अपने उनको रूपाला जी को लेके आए, मैं उनको दिल्ली में कहा कि सर आप जा रहे हो कुछ कह के कुछ करके आओ। ये मेड सम अनाउंसमेंट्स, बाई चांस एलजी साहब भी उनको इस प्रोग्राम से पहले दिल्ली मिल गए थे, तो ही हैड थैंक यू सो मच सर, एब्सोल्युटली जितना बोला जाए वो कमेंट, आई थिंक इट हैज बीन ग्रेट सपोर्ट एंड आपके सपोर्ट की वजह से वी वर एबल टू मेक 3-4 big announcements and today director DRDO also showcased lot of work they are doing जो कि यहाँ लेह की जनता नहीं जानती थी and in farming agriculture, and they are also now very keen and I think a group will go and take workshops at DRDO center.